थक चुका हूं मैं आपकी बकवास सुन सुनकर। आपके बहाने ही नहीं खत्म होते। अनंत अपनी गाड़ी लेकर घर से गुस्से में चला गया। रास्ते में अनंत ने गाड़ी खूब तेज चलाई और उसे गुस्सा भी बहुत आया हुआ था। अनंत ने अपना फोन साइलेंट कर दिया और गुस्से में बड़बड़ाने लगा। हर वक्त कभी यह बहाना, कभी वो बहाना। मैं पागल हूं जो अपनी राशि को छोड़ दूंगा। एकदम से अनंत की गाड़ी के आगे एक बड़ा ट्रक आया और उसने तेजी से अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया, जिसे उसकी गाड़ी कंट्रोल खोकर उलट गई और अनंत का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अनंत का सारा शरीर खून से भीगा और उसे काफी चोटें आई थीं। अनंत को थोड़ी सी होश आई और उसने खुद को गाड़ी के अंदर घायल पाया। उसके पास कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी और उसकी सांसें टूट रही थीं। अनंत की आंखें बंद हो गईं। रात के वक्त एक्सीडेंट के बाद अनंत को सुबह होश आई और उसने अपने पास अपने बड़े भाई अनुरूप को पाया। अनुरूप अपने फोन पर बिजी था और लगातार किसी को टेक्स्ट कर रहा था। अनंत हल्की सी आवाज में बोला, भाई, मैं कहाँ हूं? अनुरूप गुस्से में बोला, पागल खाने में। एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल में ही होगा। अनुरूप को किसी का कॉल आया और वो कॉल पर बिजी हो गया। अनंत की भाभी कविता हॉस्पिटल रूम में आई और अनंत की तरफ देखकर बोली, शुक्र मनाओ कि कोई हड्डी नहीं टूटी तुम्हारी, वरना सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते। अनंत को अपने भाई और भाभी की बातें अच्छी नहीं लगी और वो उदास होकर बोला, भाई सुनो तो, फोन बाद में कर लेना। अनंत ने अनुरूप का हाथ पकड़ना चाहा मगर वो हाथ छुड़ा कर बोला, चुप रह, पागल कहीं का। अनंत की माँ हॉस्पिटल रूम में आई और उसका सिर सहलाने लगी। कविता हंसकर बोली, माँ जी डरो मत, आपका लाडला बिल्कुल ठीक है। अनंत डर गया और उसने जल्दी से अपनी माँ का हाथ अपने सिर से हटाया और बोला, कौन माँ? मेरी तो माँ है ही नहीं भाभी। अनंत की माँ बब्बिता हैरान होकर बोली, बेटा, मैं माँ हूं तुम्हारी। किसने कहा तुम्हें कि तुम्हारी माँ नहीं है? अनंत फिर बोला, मुझे तो भाई ने पाला है। हमारे माँ बाप का एक्सीडेंट तो 20 साल पहले हुआ था और वो दोनों मर गए थे। मुझे तो उनकी शक्ल भी ठीक से याद नहीं है। आप कौन हो? अनुरूप हंसकर बोला, देखा माँ, एक्सीडेंट की वजह से जनाब का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। इसको सब भूल गया। पागल कहीं का, पता नहीं क्यों पैदा हो गया। बबीता फिर प्यार से अनंत को पुकार कर बोली, बेटा, क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो सिर पर भी कोई चोट नहीं आई थी बेटा। अनंत की भाभी अपने ससुर को बुलाकर लाई और बोली, ये तुम्हारे पिता मिस्टर अमन मनचंदा, याद है कुछ? अनंत थोड़ा डर कर फिर अनुरूप का हाथ पकड़कर बोला, भाई सुनो, आपने नहीं मुझे पाला है। यह कौन है? अनुरूप फिर अपना हाथ छुड़ाकर बोला, माँ बाप हैं तेरे, पागल मत बन और मेरा हाथ मत पकड़ाकर यह बार बार। अनुरूप वहां से गुस्से में चला गया और अनंत अपनी भाभी से बोली, भाभी भाई को समझाओ, ये कौन है? मैं बोल रहा हूं, हमारे माँ बाप नहीं है, वो मर चुके हैं। कविता बोली, डॉक्टर को कहेंगे तेरी दिमागी रिपोर्ट बनाए, फिर कुछ सोल्यूशन मिलेगा। अनंत एक बड़े से महल जैसे घर में रहता था। वह एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। उसका बड़ा भाई और वो इकट्ठे अपने बाप का कारोबार संभालते थे। अनंत के पिता अमन बहुत स्ट्रिक्ट टाइप के थे और माँ बबीता बेहद भोली थी। अनंत एक हफ्ते बाद अपने घर आया और उसकी मुलाकात एक नए फैमिली मेंबर से हुई। अंशिता अनंत की छोटी बहन थी और बेहद प्यारी और इंटेलिजेंट थी। अंशिता मुस्कुराकर अपने भाई से मिली और बोली, भैया, आप आ गए, मैं कितनी खुश हूं। शुक्र है आपको कुछ नहीं हुआ। मैं और सब बहुत डर गए थे। अनंत हैरानी से अंशिता को देख रहा था, मानो उसने कोई एलियन देखा हो। वह बोला, अब तुम कौन हो? अंशिता मुस्कुराकर बोली, मैं अंशिता, आपकी छोटी बहन क्यों? अनंत फिर लंबी सांस लेकर बोला, अच्छा, एक बहन भी है मेरी। गुड गुड, मेरी दिमागी रिपोर्ट 2 से 3 दिन में आएगी। अंशिता हैरान थी और वो अपने भाई का हाथ पकड़कर बोली, भैया, आप सब भूल गए क्या? अनंत मुस्कुराकर बोला, भुला नहीं हूं, बस धीरे धीरे सब एडजस्ट हो जाएगा और फिर मुझे भी सब नॉर्मल लगेगा। अंशिता हंसकर बोली, कोशिश जारी रखो भैया, मैं आपके साथ हूं। अनंत भी मुस्कुराया। रात के वक्त अनंत की मां ने उसे प्यार से खाना खिलाया मगर उसे थोड़ा अजीब लगा।
अमन ने भी अनंत को समझाया और वो चुपचाप सब सुनता रहा। अनंत फिर खाना खाकर बोला, भाई खाना नहीं खाएंगे? अमन बोला, वो सारा दिन कारोबार में बिजी रहता है, खुद खा लेगा, तुम अपना देखो। अनंत मुस्कुराया और रात के वक्त वह चुपके से अपने भाई के कमरे में गया और उसे बोला, भाई थोड़ा सा जोर डालो दिमाग पर। ना तो हमारे माता पिता हैं, ना ही बहन। ये तीनों कौन है? अनुरूप अनंत की बातों से चिढ़ गया और बोला, देख मेरा दिमाग खराब मत कर, बोल रहा हूं मुंह तोड़ दूंगा। अनंत हंसा और बोला, तोड़ देना, मगर याद करने की कोशिश करो। अनुरूप ने जोर से अनंत को धक्का दिया और वह बेड के पास जोर से गिरा। अनुरूप गुस्से में बोला, दोबारा मेरा दिमाग खराब किया तो छोड़ूंगा नहीं, जा यहां से। अनंत को खूब झटका लगा, मानो वह मजाक में था, मगर उसके भाई ने उस मजाक को समझा नहीं। अनंत उदास होकर कमरे से चला गया और अपने कमरे में उसे एक लड़की बैठी दिखी। वह राशि थी, अनंत की गर्लफ्रेंड। उसने प्यार से अनंत को अपने पास बुलाया और उसका हाल चाल पूछा। अनंत की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, भाई मुझसे ऐसे बात क्यों करते हैं राशि? राशि मुस्कुराकर अनंत को अपनी गोदी में लेकर बोली, वो शुरू से ऐसे ही हैं, पर बात क्या है? अनंत फिर बोला, नहीं राशि भाई, अब ज्यादा ही रूड हो गए हैं। मैं बोल रहा हूं, एक हफ्ते से हमारे माता पिता नहीं है, हमारी कोई बहन नहीं है, सुनते ही नहीं, बस हर वक्त काम, फोन कॉल्स, टेक्स्ट्स। पता नहीं क्या हो गया है। सारे परिवार को समझा समझा कर थक चुका हूं, कोई मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। राशि प्यार से अनंत के चेहरे से चेहरा जोड़कर बोली, मैं हूं ना, चिंता मत करो, तुम जल्दी ही सब मान लोगे। एक्सीडेंट की वजह से अभी थोड़े झटके में हो। जब तुम्हारा इलाज चल रहा था, तो तुम्हारा इलाज मैंने ही किया था। तुम तो मरने वाले थे, पर मैंने तुम्हें बचा लिया। अनंत मुस्कुराया और वो राशि की गोद में सो गया। अगले कुछ दिन अनंत ने अनुरूप से कोई बात नहीं की, क्योंकि वह उसे गुस्सा था, मगर अनुरूप को इसे कोई फर्क ना पड़ा और उसने अनंत की तरफ ध्यान नहीं दिया। अनंत को घर में प्यार करते थे, मगर बस अनुरूप को छोड़कर। अनंत अपना ज्यादा समय राशि के बिताता और अंशिता के साथ खूब बातें करता। एक रात अनंत ने अपनी भाभी को किसी अनजान लड़के से फोन पर गंदी बातें करते सुना और उसे बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाभी से बात की, मगर उसकी भाभी हंसकर बोली, अरे जा, तुम क्या करोगे? तुम्हारे भाई के पास समय नहीं होता इन चीजों के लिए, सारा दिन वो काम करते हैं, थक जाते हैं, तुम्हारी क्यों ही सुनेंगे? अनंत चिढ़ सा गया, मानो उसे किसी ने चैलेंज किया हो। अनंत गुस्से में रात का खाना खाने नहीं गया और थोड़ी देर बाद बबीता अनंत के लिए उसके कमरे में खाना लाई और बोली, बेटा खाने का निर्धर नहीं करते, खाना भी किस्मत वालों को मिलता है। अनंत गुस्से में बोला, मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं खाना को इग्नोर करूं, बस मुझे गुस्सा आया था, इसीलिए नहीं खाया। बबीता प्यार से अनंत का चेहरा छूकर बोली, बेटा बहुत नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनकी कोई कदर करता है, उन्हें कोई प्यार करता है। तुमने तो एक झटके में हमें मार दिया, मगर हमारे लिए तुम बहुत जरूरी हो। बस अपना ध्यान रखा करो। तुम्हारे पापा स्ट्रिक्ट जरूर हैं, मगर हमेशा तुम्हारा बेहतर ही चाहते हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझो बेटा। अनंत भावुक हो गया और उसने अपनी मां को गले लगाया और उनके हाथ से खाना खाया। अगले दिन अमन ने अनंत को बिजनेस ऑफिस में भेजा और अनुरूपका के साथ कारोबार समझने को कहा। अनंत का पहले तो मन नहीं किया, मगर फिर वह मान गया, सिर्फ अपने पिता के प्यार की वजह से। ऑफिस में अनुरूप ने अनंत को कुछ फाइल्स हैंडल करने को कहा और अनंत से वह फाइल्स अच्छे से हैंडल नहीं हुई। अनंत को फाइल समझ नहीं आ रही थी, तो उसने पहली बार के लिए अनुरूप को उसे समझाने को कहा। अनुरूप अनंत पर भड़का और बोला, समझ नहीं आता तो काम करते ही क्यों हो? हर चीज मैं ही बताऊं बेवकूफ, खुद करो वरना रहने दो। अनंत गुस्से में बोला, आपको प्यार से बोलने की तमीज नहीं है। घर में कोई मुझसे ऐसे बात नहीं करता और वैसे भी घर में क्या होता है आपको क्या पता है? अनुरूप गुस्से से अनंत की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम मुझे तमीज मत सिखा।
और बस अपना काम कर। मुझे क्या करना है, देखना है वो मेरी मर्ज़ी है। अनंत को गुस्सा आया और वो फ़ाइल रखकर वहाँ से चला गया। रात को तेज़ बारिश हुई और अनंत ने अनुरूप को गाड़ी से निकलकर घर आते देखा। वो बालकनी में खड़ा था, जो बेहद आलीशान और सेकंड फ्लोर पर रही। पीछे से राशि ने अनंत के सिर पर छाता किया और बोली, सब घर में प्यार करते हैं, फिर भी दुखी रहते हो। अनंत एकदम से मुड़ गया और मुस्कुराकर बोली, नहीं तो, बस थोड़ा अकेला फील कर रहा था, तो यहाँ खड़ा हो गया। सबके प्यार के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। भाई नहीं करते तो ना सही, ऐसा भाई किसको चाहिए। राशि मुस्कुराकर बोली, जब भी दिल निराश हो मुझे बुला लिया करो, मैं हूं ना। अनंत ने प्यार से राशि को गले लगाया और उसका माथा चूमा। तेज बारिश के बीच छाते के नीचे अनंत प्यार से राशि का चेहरा छूकर बोला, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं राशि, इस दुनिया में सबसे ज्यादा। राशि मुस्कुराई और अनंत की आंखों में देखकर बोली, मैं भी तुम्हें बेहद चाहती हूँ, जितना शायद मैं तुम्हें बोल भी ना सकूं। दोनों मुस्कुराए और एक दूसरे की आंखों में खो गए। सब परफेक्ट था। अनंत ने बिजनेस का काम खुद ही सीखना शुरू कर दिया था। अमन और बबीता को अपने बेटों पर खूब गर्व था। अनंत सारा दिन काम करके अपने माता पिता की भी सेवा करना ना भूलता। अंशिता की भी बड़ी नौकरी लग गई थी और राशि भी अनंत के साथ खूब समय बिताती थी। राशि और अनंत अब अपनी शादी का सोच रहे थे। एक दिन अंशिता अनंत से बोली, भैया, आप सबको प्यार करते हो, मगर फिर भी कभी अंदर से खुद खुश नहीं होते, क्यों? अनंत मुस्कुराकर बोला, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। अंशिता फिर बोला, झूठ बोलते हो आप, किसी बात की तो आपको चिंता है, बताओ क्या बात है। अनंत फिर बोला, चालाक हो, आखिर होशियार जो हो पढ़ाई में। ज्यादा कुछ नहीं, बस हर वक्त दिल में एक अजीब सी चुभन होती है। सब परफेक्ट है, अच्छा है, काम भी धीरे मैं सीख लूंगा। मम्मी पापा भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। राशि भी मुझे अपनी दुनिया मानती है। भाभी को मुझसे कोई मतलब नहीं, तू भी मेरी कदर करती है, पर। अनंत एकदम से रुक गया। अंशिता बोली, पर क्या? अनंत बोला, पता नहीं यार, भाई की बातों का बुरा लगता है, उनको इग्नोर नहीं कर पाता हूँ। जब लगता है सब अच्छा है, वो कुछ ना कुछ बोलकर सब खराब कर देते हैं। समझ नहीं आता, मगर सारा दिन सब अच्छा देखूं, अच्छा करूं, फिर भी भाई की मुस्कान और वैलिडेशन ना जाने मुझे क्यों जरूरी लगती है। अच्छी जिंदगी का बस एक खराब पुर्जा वही है। अंशिता हंसकर बोली, छोड़ो भैया, उनका कुछ नहीं हो सकता, आप दिल से खुश रहा करो।